दोस्तों, आपने समाधि का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन एक ऐसी अवस्था भी होती है जो इतनी गहरी, इतनी शांत और इतनी दुर्लभ है कि उसे योग परंपरा का अंतिम पुष्प कहा गया है, महासमाधि। ये न कोई चमत्कार है, न कोई रहस्यमयी कथा। ये एक योगिक अवस्था है जहां चेतना अपने चरम पर पहुंच जाती है। महासमाधि क्या है? पहली बात, महासमाधि मृत्यु नहीं है, ये चेतन विदाई है। योग परंपरा कहती है कि जब कोई सिद्ध साधक अपने जीवन के कर्म पूरे कर लेता है और उसका मन, बुद्धि, प्राण पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, तब वो शरीर को शांति और जागरूकता के साथ स्वेच्छा से त्याग देता है। इसे ही महासमाधि कहा गया है। ये बाहरी घटना नहीं, ये भीतर की चरम यात्रा है। समाधि के प्रकार समझने के लिए पहले समाधि के प्रमुख रूप जान लेते हैं। सविकल्प समाधि, जहां ध्यान में अनुभव होते हैं, भाव आते हैं, लेकिन साधक जागरूक रहता है। निर्विकल्प समाधि, ये गहरी अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत। 4. महासमाधि कैसी दिखती है? अक्सर इसका वर्णन इस तरह मिलता है: सुध बुध पूरी, चेहरा शांत, सांस स्वाभाविक और शरीर धरती पर धीरे धीरे निश्चल होता हुआ। ये अकस्मात घटना नहीं होती। साधक पहले से संकेत देता है, कभी अपने शिष्यों को, कभी अपने निकटस्थ लोगों को। वो कहता है, अब मेरी यात्रा पूर्ण है। क्या इसे ग्लोरीफाई करना चाहिए? नहीं, महासमाधि कोई लक्ष्य नहीं है। योग कहता है, लक्ष्य है पूर्ण चेतना में जीना, ना कि शरीर छोड़ना। महासमाधि एक अत्यंत दुर्लभ अवस्था है जिसे हजारों में कोई एक योगी ही प्राप्त करता है। कौन कौन से संतों को माना जाता है कि उन्होंने महासमाधि ली? ये सभी सम्मानित आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं और इनके बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने महासमाधि या जागरूक विदाई ली। ये धार्मिक, ऐतिहासिक मान्यताओं पर आधारित है। 1. आदि शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी के महान योगी। कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय में शांति से देह त्याग की। 2. लाहिड़ी महाशय, क्रिया योग परंपरा के प्रमुख स्तंभ, शांत ध्यान में देह त्याग। 3. श्री रामकृष्ण परमहंस, कुछ मतों में उनके अंतिम क्षण गहरे समाधि समान बताए जाते हैं। 4. स्वामी विवेकानंद, उनका 35 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं कहा था, अब मैं फिर नहीं लौटूंगा, और ध्यान अवस्था में ही निर्वाण प्राप्त किया। 5. महावतार बाबा जी, परंपरागत कथानुसार कहा जाता है कि उन्होंने इच्छा से शरीर छोड़ा और चेतना के रूप में विलीन हो गए। 6. श्री योगानंद परमहंस, अमेरिका में भाषण के दौरान पूरी चेतना और मुस्कान के साथ देह त्याग। ये सभी इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं में जागरूक विदाई के रूप में वर्णित हैं। क्या सामान्य इंसान महासमाधि समझ सकता है? हम अनुभव न सही, लेकिन सिद्धांत समझ सकते हैं। संदेश यही है, मन को शुद्ध करो, जीवन को सरल बनाओ और चेतना को ऊपर उठाओ। जीवन का सार, महासमाधि हमें ये सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, जागरूकता ही उसकी मंजिल है। जो अभी है उसी में पूर्ण रहो, उसी में सचेत रहो। दोस्तों, महासमाधि एक गहरी विषय वस्तु है। हमारी कोशिश यही थी कि इसे सुरक्षित, सरल और सम्मानजनक तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले गहरे ज्ञान में। तब तक जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और भीतर की यात्रा जारी रखिए।